आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन से तकरीबन पौना घंटा जो है वो बात की और उसके बाद ऐलान किया कि जी यूक्रेन जो है ये किसी भी सूरत में नेटो का जो मेंबर है वो नहीं बन सकेगा। तो इससे उम्मीद पैदा हो गई है कि अब ये जो यूक्रेन रशिया वार है ये रुक जाएगी। और यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेगसेथ, इनका ये कहना है जी कि जो नेटो यूरोपियन मेंबर हैं ये अपने डिफेंस पे अच्छा खासा जो है वो खर्च करते हैं और ये यूक्रेन की मिलिट्री फंडिंग जो है ये जारी रखेंगे। नेटो जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वाशिंगटन डीसी में 1949 में जो है 12 कंट्रीज़ ने इसको शुरू किया था। इसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और यूएसए शामिल थे। इसका बुनियादी मकसद जो है वो यूरोप में जो सोवियत यूनियन है, जो कह लें कि ये कम्युनिस्ट वर्ल्ड जो है, कम्युनिस्ट ज़ाहिर है इसमें साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इसके बाद चाइना और रशिया, ये कम्युनिस्ट हैं, यानी कि ये कम्युनिज़म के ऊपर जो है वो चलते हैं कि सारी की सारी जो आपके प्रोड्यूसिंग यानी कि वेल्थ प्रोड्यूसिंग जो यूनिट्स हैं, वो प्रोडक्टिव यूनिट जो हैं वो सारे के सारे स्टेट ओन्ड होते हैं। इसमें आप अपनी जो है वो जायदाद, गाड़ी वगैरह जो है वो इनफरादी तौर पे नहीं ख़रीद सकते ना। तो यूँ कह लें कि जो कैपिटल वर्ड था, यानी कि जिसमें जो सरमायादार है वो प्राइवेट है और वो अपना प्रॉफिट कमाता है और उसके ऊपर जो है वो टैक्स सिर्फ हुकूमत को पे करता है, बाकी वो वेल्थ प्रोड्यूसिंग जो है वो इंडिपेंडेंटली करता है। उसने बचने के लिए जो है वो आपस में इत्तेहाद किया था कम्युनिस्ट पावर रशिया से। और इसका मेन जो मोटो था वो तो यही इसका मोटो था जी कि अगर किसी एक मेंबर पे अटैक होगा तो सारे मिलके जो हैं वो उसका दिफा करेंगे। नेटो की अपनी तो कोई आर्मी नहीं है, लेकिन जो इसकी मेंबर स्टेट हैं वो कलेक्टिवली मिलिट्री एक्शन जो है वो रिस्पांस देती हैं क्राइसिस में। मिसाल के तौर पे इसने यूनाइटेड नेशन की सपोर्ट हासिल करके जो वार थी यूगोस्लाविया वार 1992 से लेके 2004 तक, उसमें जो है वो इंटरवीन किया था। मौजूदा ज़माने में नेटो के जो है ना वो 32 मेंबर हैं यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में इसके जो ओरिजिनल हैं वो 12 फाउंडर हैं इसके, और उसके अलावा 20 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको 1949 के बाद जो है वो ज्वाइन किया। अब जब 1991 में सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स कर गया तो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ जो हैं वो फिर इसकी मेंबर बनी। उसमें अल्बानिया, बल्गारिया, चेक रिपब्लिक, एस्तोनिया, हंगरी, लतीविया, लुथानिया, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया हैं। अब यहाँ पे अगर आप मैप देखें तो नज़र आता है जी कि जो फ़िनलैंड है ना, इसका रशिया के साथ बॉर्डर तकरीबन 1340 किलोमीटर लंबा जो है वो इसका बॉर्डर है रशिया के साथ, और इसने अप्रैल 2023 में जो है वो नाटो को ज्वाइन किया था। स्वीडन का बॉर्डर जो है वो रशिया के साथ डायरेक्ट तो नहीं लगता, फ़िनलैंड के साथ उसका बॉर्डर लगता है, और उसने जो है वो मार्च 2024 में जो है वो नाटो को ज्वाइन किया था। ये दहाइयों तक जो हैं वो न्यूट्रल मेंबर ही रहे थे, लेकिन जैसे ही रशिया ने यूक्रेन में जो है वो इन्वेंशन की तो इन्होंने मई 2022 में जो है वो अप्लाई कर दिया नाटो मेंबरशिप के लिए। और इससे पहले यूक्रेन, बोस्निया हर्जेगोविना और जॉर्जिया जो है इन चारों ने भी अप्लाई किया था नाटो की मेंबरशिप के लिए। रशिया जो है ये शुरू से ही यूक्रेन की जो नाटो की मेंबरशिप है उसकी मुखालफत करता है, क्योंकि इसका कहना था कि इस तरह से जो नाटो है ये बिल्कुल इसके सर के ऊपर आ जाएगा और इसकी जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज़ होगी। लेकिन 2008 में जो है वो इसको ग्रीन सिग्नल दिया गया था कि यूक्रेन जो है वो नाटो ज्वाइन कर सकता है। और रशिया की इन्वेशन के बाद जो है वो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने जो है ना अपनी मेंबरशिप हासिल करने के लिए दरख्वास्त भी की थी कि इनकी एप्लीकेशन को जो है वो फास्ट ट्रैक पे देखा जाए। तो फार्मर जो नाटो चीफ हैं जेंस स्टोलनबर्ग, उन्होंने ये कहा था जी कि यूक्रेन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मेंबर तो बन सकता है, लेकिन अब ये जंग ख़त्म होने के बाद ही हो सकता है। क्योंकि बाद में ये भी बयान सामने आया था जी कि अमेरिका ये नहीं समझता कि जो यूक्रेन की मेंबरशिप है नाटो की वो एक हकीकी हल है इस जंग का।
और अब जो ज़ेलेंस्की है उसका ये कहना है जी कि जब तक यूक्रेन को शामिल नहीं किया जाएगा, हम जो ट्रंप नेगोशिएशन करने जा रहे हैं वार के हवाले से, उसको जो है वो नहीं मानेंगे। और इसी तरह से जनवरी में जो ट्रंप है, इसने नाटो मेंबर के ऊपर ज़ोर दिया था कि ये अपनी नेशनल इनकम का 5% जो है वो डिफेंस पे खर्च करें। और इसी तरह से जो इसके बाद हैगत है, उसने भी जो है वो इसके ऊपर ज़ोर दिया था कि जो अब जो अमेरिका है वो मज़ीद टॉलरेट नहीं कर सकता इम्बैलेंस रिलेशनशिप को, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेंड कर रहा है डिफेंस के ऊपर। और इसी तरह से जो नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रॉटी ने ये कहा था जी कि कम से कम हर जो मेंबर मुल्क है वो 2% अपनी नेशनल इनकम का जो है वो नाटो के डिफेंस में दे। अभी जो 2% स्पेंडिंग की गाइडलाइन थी नाटो की, अगर देखा जाए तो 2014 में सिर्फ 3 कंट्रीज़ इसको जो है वो पूरा कर रही थी। इसमें जो है वो पोलैंड, बाल्टिक स्टेट और अमेरिका था। लेकिन 2024 में इसको 23 कंट्रीज जो हैं वो पूरा कर रही हैं। और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कायर स्टर्मर, उन्होंने जो है वो कहा जी कि वो अपनी स्पेंडिंग जो है वो 2.5% जीडीपी का जो है वो नाटो को देंगे। नेटो में सबसे ज़्यादा जो अब शेयर है 2024 का वो 4.12% था जी। पोलैंड का उसके बाद इस्थोनिया का 3.43, अमेरिका का 3.38 और बाकी जो ममालिक है इसी तरह से उनका 2 से थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा था। इटली और स्पेन अभी भी पीछे हैं, ये 1.49 और 1.28% जो है वो डिफेंस के ऊपर खर्च कर रहे हैं। और इस रशिया यूक्रेन वार में जो है अभी तक किसी ने डायरेक्ट जो है वो तो इन्वॉल्वमेंट शो नहीं की, ना ही इन्होंने अपने फ़ौजी भेजे हैं और ना ही इन्होंने नो फ्लाई जोन जो है वो कायम किया है। बहरहाल इन्होंने असला और इक्विपमेंट जो है वो सप्लाई किया है। इसी में पाकिस्तान का भी जिक्र आता है कि वाया पाकिस्तान जो है ना वो माटर गोले भेजे गए थे। और जर्मन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है कायल इंस्टीट्यूट, इनका ये कहना था जी कि प्रेसिडेंट जो बाइडन के ज़माने में ना 59.9 बिलियन जो यूरो हैं ये मिलिट्री सपोर्ट में यूक्रेन को दिए गए फरवरी 2022 से अक्टूबर 2024 के दौरान। और इसके अलावा जो यूरोपियन नेटो मेंबर हैं उन्होंने इसी अरसे में जो है वो 52.6 बिलियन जो यूरो हैं वो सप्लाई दिए यूक्रेन को वार की मदद में। अमेरिका, यूके, जर्मनी और तुर्की ने जो है वो एंटी टैंक वेपन जो हैं वो प्रोवाइड किए। इसके अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट, आर्टिलरी गन्स, टैंक और ड्रोन जो हैं वो भी प्रोवाइड किए गए। इसी तरह से यूएस, यूके और फ्रांस ने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं अटैकमस, स्टॉर्म शैडो, स्कैलप, ये भी जो हैं यूक्रेन को प्रोवाइड किए थे। इसके अलावा अगस्त 2024 में यूक्रेन को जो है वो 2 F-16 फाइटर जेट जो है वो भी दिए गए थे। और इसी तरह से नवंबर 2024 में यूएस और यूके ने जो है वो यूक्रेन को इजाज़त दी थी कि इसके मिसाइल जो हैं वो रशियन टेरिटरी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।